साथ क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके पहले भी कई बार विपक्षी एकता की बात हुई है, लेकिन हमको लगता है कि विपक्षी एकता नहीं, ये पंछी एकता की बात हो रही है। सब लोग दाना चुगने के चक्कर में हैं और सब लोग इस प्रयास में हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन बनेगा में सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने। तो ये सारे पंछी लोग एक साथ बैठ के आप सोचिए कि कभी एक हो सकते हैं। सब लोग इसी प्रयास में लगातार हैं, किसी तरह से दूसरे को मना लें और हम प्रधानमंत्री का अपने आप को घोषणा करवा लें। यही बात है, मोटा मोटी हमारे दिमाग में है। हिंदुस्तान में कई बार इस बात की चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी कभी भी लोग एकत्रित होकर एक बयान नहीं दिए। लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ही पीएम फेस हैं और वो रोल मॉडल साबित होंगे। अरे महागठबंधन के लोग जल्दी से चक्कर में है कि हम यहाँ जो हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, आई जल्दी से जल्दी इनको हटाने के चक्कर में है। ये जानते हैं कि यहाँ से हटे तो गए, ये प्रधानमंत्री क्या, ये कोई मंत्री नहीं बनेंगे इसके बाद, वो इस प्रयास में है। 12 जून को विपक्षी नहीं पंछी दलों की बैठक है। दाना चुगने के चक्कर में है सारे पक्षी, बैठक खत्म होते ही उड़ जाएंगे। यह कहना है एमएलसी जीवन कुमार का। शिक्षक बहाली नियमावली 2023 के विरोध में नियोजित शिक्षक लगातार धरना पर बैठे हैं। अपनी जायज मांगों के लिए ये लगातार 12वें दिन से धरना दे रहे हैं। आज अंतिम दिन था। शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि यदि सच में सरकार बिहार की शिक्षा के प्रति चिंतित है तो शिक्षा देने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर सम्मानित करे। नियमावली की विसंगतियों को दूर कर राज्यकर्मी के रूप में नियोजित शिक्षकों का समायोजन करे। नियोजित शिक्षकों की इस मांग का समर्थन बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। आरा में मीडिया से बातचीत करते हुए जीवन कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि समान काम के बदले समान वेतन देंगे, लेकिन जब चुनाव जीतकर महागठबंधन की सरकार बना ली तब नियोजित शिक्षकों से किए गए वादे को वो भूल गए। वहीं नीतीश कुमार के बारे में जीवन कुमार ने कहा कि इतना झूठा मुख्यमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आज शिक्षक रोड पर हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं। जीवन कुमार ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं। ये घबराए हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है और उनकी पार्टी राजद जनाधार खोता जा रहा है। आगामी चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, इसलिए अजीब तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जनता में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जनता के बीच रहना है तो काम भी करना होगा। वादा खिलाफी करने वाले लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। जीवन कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने वादे पर कायम रहकर जनता को बताएं कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। विपक्षी एकता को लेकर होने वाली इस बैठक पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि यह विपक्षी एकता की बैठक नहीं बल्कि पंछी एकता की बैठक है। पहले भी कितनी बार पंछी एकता की चर्चा हुई है, लेकिन नतीजा यह हुआ है कि सब पक्षी उड़ गए। इस बार भी 12 जून की बैठक के बाद फिर सब पंछी उड़ जाएंगे। सब लोग दाना चुगने के चक्कर में है। ये सारे पंछी लोग एक साथ बैठेंगे, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। ये लोग आज तक कहीं भी एकत्रित होकर एक बयान नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। उधर महागठबंधन नीतीश कुमार को जल्द से जल्द हटाने में लगी है। ये जानते हैं कि यहाँ से हट गए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जो चल रहा था, आज उन लोगों का जो है धरना अंतिम दौर में पहुंचा। आज उनका समापन था। आप धरना स्थल पर भी पहुंचे। शिक्षकों का जो समस्या है उसके लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो शिक्षकों का लंबे समय से धरना चल रहा है, 12 दिन से धरना चल रहा था, आज अंतिम दिन था, तो ये उनकी जायज मांगों के लिए वो धरना दे रहे हैं। लंबे समय से सरकार ने कहा था कि उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में उनकी पार्टी थी, तो वो लोग बोले कि भाई हम चुनाव के बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी जी तो अपने मैनिफेस्टो में छपाया कॉलम नंबर 12 में और पूरे बिहार में इसको प्रचारित करने का काम किए कि जैसे ही चुनाव मेरा खत्म होता है तो पहला कैबिनेट में हम पहला ये प्रस्ताव लाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे और जितने भी हमारे बीच में नियोजित शिक्षक हैं, पुरस्कार अध्यक्ष हैं, उनको हम जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब सुपर सीएम के रूप में वो बैठ गए हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने वादा को क्यों भूल गए? हमारा कहना है कि आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं जनता के साथ, आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, तो जनता भी इस बात को जानती है कि कैसे वादा खिलाफी करने वालों को जवाब देना है। आप जान लीजिए कि अभी आने वाला समय जो है ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी जो व्यवस्था में लोग हैं।
आप ये जो आप कर रहे हैं, आप यदि कोई संदेश देते हैं समाज में कोई वादा करते हैं तो उसको निभाने का भी काम कीजिए। और हमको तो लगता है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 आया, तो उसमें उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने अपने घटक दल के सभी नेताओं से चर्चा किया और सभी घटक दलों से चर्चा करके तब जाके हमने यह निर्णय लिया कि जितने भी हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा बीपीएससी का। हम ये और तुरंत ही उसका खंडन किया नीतीश कुमार की इन बातों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। आप देखे होंगे जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा था कि भाई हमसे तो कोई पूछा नहीं गया और किसी घटक दल से माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा। तो इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा जो है पूरे हिंदुस्तान में बनाकर इन्होंने रखा है और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा हेलीकॉप्टर से दिन भर घूमते हैं, बिहार में कोई चिंता ही नहीं है शिक्षकों का। शिक्षक लोग रोड पर हैं, अभी पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है इनको। आप जान लीजिए कि ये धरना जो है उनकी जायज मांग के लिए थी और हम लोग उनके पूरी तरह से साथ हैं और राजकर्मी का दर्जा उनको हर हाल में देना होगा, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे और उनको हर हाल में राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। जान लीजिए आप। इतने विरोध के बीच भी उन्होंने नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जान लीजिए कि विरोध के बीच जो जारी किया है, तो ये जो है आप कहीं ना कहीं उनके पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसको हम बैक कैसे लें, और उनको लग गया है। और नहीं लगता तो चिट्ठी नहीं निकालते। ये जो है लोकतंत्र की हत्या करने वाली चिट्ठी निकाली है, इमरजेंसी लागू करने वाली चिट्ठी निकाली है, वो क्या था? आप जो धरना पर जाएंगे हम पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स का हनन करने का आपका अधिकार ही नहीं है, पूरे देश में किसी को नहीं है, तो आप कैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन कीजिएगा? आप कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं निकाल सकते हैं, आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। कोई ऐसी चीज को जारी नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी भी आदमी का एक्सप्रेशन का अधिकार खत्म हो जाए, और कोई भी ऐसा नियम नहीं मानते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 20 का ये उल्लंघन करके आप इस देश में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। और शिक्षक समाज भी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं इस बात को, कानून में कहीं भी आपको राहत नहीं मिलेगा, और ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है। लेकिन शिक्षक समाज और जनता अब जो है संकल्पित हो चुकी है कि हर हाल में इनको नियोजित शिक्षकों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करना होगा, और वादा खिलाफी का अंजाम बुरा होगा। यदि ये वादा खिलाफी करेंगे तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, और हर हाल में ईंट से ईंट बजाने के लोग तैयार हैं, जनता भी तैयार है, आप जान लीजिए। और ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं, और हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह का झूठ नहीं प्रसारित करें। आप ही के घटक दल के लोग जो है कहते हैं कि हमसे कहां पूछा गया, सीपीआई के लोग हैं, माले के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि सही में कांग्रेस के लोग, माले के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के समर्थन में हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे थोड़ी हिम्मत कीजिए आप, और सरकार को यह कहिए, मीडिया में जाइए और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि हम शिक्षकों के हित में हम बात कर रहे हैं, और यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो हम अपना समर्थन वापस लेंगे। यदि सही में ऐसा चाहते हैं, शिक्षकों का हित चाहते हैं समर्थन ये घटक दल के लोग, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी करें, न कि वहां राजनीति करें। हमारा उनसे आग्रह है, और शिक्षकों के समर्थन में खड़े होकर रोड पर उतरे, हमारे साथ धरने पर आए, हम उनका स्वागत करेंगे, और बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा समाज में। केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन होने वाला है जी, और तेजस्वी जी कल स्टेटमेंट दिए कि वो घबराए हुए हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, और जो चाल चल रहे हैं वो चाल यहाँ दलने वाली नहीं है। देखिए ये बता रहे हैं डिप्टी सीएम जो है, हमारे डिप्टी सीएम जी जो है अभी सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं, और ये खुद ही घबराए हुए हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे जनाधार को, जो जनाधार भाजपा की जो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो आप जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, और जनता उसको समझ चुकी है, और लगातार जनता में आपका जनाधार खोते जा रहा है, तो इनको ये डर हो चुका है, पार्टी को डर हो चुकी है कि भाई आने वाला इलेक्शन हमारा जो है, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा इलेक्शन में, इसलिए डरे हुए हैं और डर के इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आने दीजिए, क्या आपको दिक्कत क्या है? आपने पिछले बार हिंसा करवा के उनको रोकने का काम किया, तो ऐसा करवा के जो है आप जनता में जो भ्रम फैला के आप सोचते हैं कि हमारा जनाधार बचा रहे, नहीं बच रहा जनाधार। आप जान लीजिए आपको काम करना होगा। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों के हित में आपने जो बयान दिया, मैनिफेस्टो में लिखवाया ना भाई, कॉलम नंबर 12 में आप छपवा के हजारों हजार करोड़ों को संदेश दिया आपने कि भाई हम लागू करेंगे पहले कैबिनेट में। आप सुपर सीएम हैं, आप लागू कीजिए उसको। आपके बिना सरकार नहीं चल सकती है, सरकार तुरंत गिर जाएगी। आप कहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वादा खिलाफी करने वाले लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि आप जो है पब्लिक में अपना इमेज बनाने के लिए, अपना इमेज को बचाने के लिए आप जो है अपनी वादा पर कायम रहें, और राजकर्मी का दर्जा जो हम मांग कर रहे हैं आपसे, ये शिक्षक समाज जो मांग कर रहे हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा देकर एक संदेश दें कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं।
12 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है पटना में, हम साथ साथ है। ये विपक्षी एकता की, ये विपक्षी एकता नहीं, ये पंछी एकता का ये बैठक होने वाला है, मुझे लगता है ये विपक्षी एकता का नहीं है। अब तो ऐसा लोग भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं जिनको हमको लगता है कि गठबंधन में 15 सीट मिलेगा, तो 4-5 सीट जीतने की आशा भी रखते हैं यदि वो, हालांकि जीतेंगे नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब उसमें क्या कहेंगे हम। पंछी एकता बोले यानी कि मैंने फिर आके उड़ जाएंगे। अरे आप समझ ही रहे हैं, ये लोग जो है पहले भी कितना बार चर्चा हुआ, कितने बार लोग बैठे, आज सब अपना अपना उड़ गए अपने हिसाब से। ये सब जो है ये चलते रहेगा, लेकिन कहीं कोई एकता की बात नहीं है। विपक्षी एकता नहीं, ये पंछी एकता है। इतना आवश्यक है और ये जरूरी है। और आज जो है उसके बाद लगातार कई लोग यहाँ पर, कई हमारे बिहार के कई लोग इस बात को रखते रहे सरकार के पास, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। सरकार के जो मुखिया है, पता नहीं उनको शिक्षक से क्या विरोध है, शिक्षक के रूप में होते हैं तो उनसे उनकी क्या खुन्नस है, ये बात मेरे समझ से परे है। आज नियोजित शिक्षक जो हमारे राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं, चुनाव के पहले हमारे मुखिया, हमारे मंत्री, हमारे लोग, उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव के बाद जो है राज्यकर्मी का। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।